हेलो, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आई एम सो सॉरी कि मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी, पर आप ये क्लिप देखिए हमारे फेयरवेल के पहले, जब हम हमारे पार्क जो कि हमारे घर के सामने है वहाँ पे एक आप जग भी रहा आए था हो एक ब्लॉग में। फैमिली का, तो वहीं गए थे। और हाँ जी, ये है मेरी मिस प्रियंका शर्मा। सो आई हैव स्पेंड गुड 3 years ऑफ माई पीजी लाइफ विथ हर, एंड इनके डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग वीडियो चाहिए, पर शी इज़ द डियरेस्ट टू मी। एंड 3 साल बीत गए, पता ही नहीं चला, विथ टन्स ऑफ टसल्स, आर स्किन केयर, डांस वीडियो एंड एवरीथिंग। सो बस दिस यही इज है इनके प्रियंका बारे में। शर्मा, आई विल इंट्रोड्यूस हर लेटर। ये देखिए खाना, देखिए इनका दिखा दे भाई खाना, कुछ ज्यादा ही हो गया। बस बंद कर दो बेटा। गाइस हम हर जगह पहुंच जाते हैं। तो उसी दिन रात को मैं प्रिपेयर कर रही थी नेक्स्ट डे हेल्थ साइकोलॉजी के प्रेजेंटेशन के लिए। सो आप मुझे बताइएगा कि आई थिंक आपके साथ भी होता होगा कि जब हम एक बहुत लंबे टाइम बाद कोई चीज़ करने वाले होते तो ऐसी एनजाइटी सी होती है, तो बस वही फील हो रहा था मुझे उस मोमेंट में। फिर उसके बाद हम यहाँ से वहाँ घूम रहे थे कमला नगर में जस्सी के गिफ्ट्स लेने के लिए, और हमने इतनी सारी शॉप्स देख ली पर हमें कहीं पे लिटरली कुछ भी नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं लिटरली वर्ड कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट नेवर माइंड। तो यहाँ पे हम सब टायर्ड थे, बट स्टिल फिर हम DIY जाते हैं और आप देखिए खुशी की कलाकारी। ये कौन से 3rd ग्रेड बच्चे का तूने क्या है? अच्छी लगी ना। देखिए धूप के लिए इट्स नाइस, नो वन वांट्स टू कैरी दोस हेवी अम्ब्रेलास। तो पूरे टाइम जितना टाइम भी हम DIY में थे, खुशी अपना छोटू सा अम्ब्रेला लेके घूम रही थी, और मैं रीथिंक कर रही थी कि मैं इन लोग के साथ अभी भी दोस्त कैसे हूँ। कंटेंट दो, चलो कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जहाँ भी जा रहे हैं बताओ, चुप रहो, नॉनसेंस। मैं ये बोल रही हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बताओ भाई। किधर जा रहे हैं हम? मेरे ग्रुप पे साफ साफ मैसेज डाला कॉफी डेट पे। ऐसे इसीलिए मैं इन लोग को पीटती हूँ। अपना कॉफी रिकॉर्ड कर, बिना नहाए हुए इंसान भाई नहाई मैं सबसे कभी इजी रोकर- लगती हूँ, जिस दिन मैं रोकर लाइनर बोलियो ना और कर, काजल वैसे तो लगा के रोकर नहीं आती, उस दिन उसको लगता है मैं मैंने रोकर इंक्लूड इसे। हद हो गई है। तो हम सब काफ़ी अच्छे मूड से निकलने वाले थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। बस मुझे ऐसा सीन करके आए हैं सब, पर बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगी आप सबको। ये औरत, ये औरत, ये का थोड़ा कम, और ये औरत गला फाड़ के चल मेरे को बस इतना श्रिल तो यहाँ वॉइस पे हम आए थे, बैठ ही जाएगा जस्सी इन अपने लोगों बर्थडे का का गला में। ट्रीट दे रही थी, तो हम ऐसे कॉफ़ी डेट के लिए आए थे सब। हम लगभग वहाँ 2 से 3 घंटे तक रुके, और इतने टाइम बाद इतना ज़्यादा दिल खोल के बात करने के बाद इतना अच्छा फील हुआ, और फिर उसके बाद वापस आ गए। तो ये क्लिप फ्राइडे की है। ये हमारा लास्ट क्लास चल रहा था अराउंड 2:30 1:30 HP का क्लास चल रहा था, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो आपको रिश्तेदार अनन्या से मिलाती ही नहीं हूँ, जबकि दे आर लाइक माई फ्रीक्वेंट कंपेनियंस ऐसे HP के क्लासेस में। शी इज़ अनन्या, एंड अभी तो रिश्ता को आपने देख ही लिया था प्रीवियस व्लॉग में, एंड इट्स लाइक मैम के साथ डिस्कशन चल रहा था। फिर हम मैम को यही बता रहे थे हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की कैसे मन हो रही थी, और फेयरवेल सेम डे हो रहा है, और हम बहुत जल्दी साड़ी पहन के पूरा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। We want to come, but we won't come. We won't come wearing sarees for Manavati. अगर अलग यहाँ कहाँ चेंज करना, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको 2 बार दिखाना पड़ता है कि हम इसी हॉस्टल में रहते हैं। मैम हमें अलाउ करेंगे? रियली यार, पास नहीं होता पीजी।
And it was too kind and sweet of her to invite us to her home. और उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरे घर यहीं पास में है, यहीं आके चेंज कर लो एंड ऑल. तो इसीलिए मतलब अभी फेयरवेल और कुछ दिन ही बाकी है, तो सब इतना स्वीट बिहेव कर रहे थे कि मतलब हजम नहीं हो रहा था. आवर टीचर्स आर वेरी नाइस बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगेन दैट वेरी फीलिंग ऑफ लीविंग अ प्लेस आफ्टर 3 years, इट्स वेरी स्ट्रेंज. सो वही, प्लस ऐसे ही क्लास में ही मस्ती चल रही थी, बातें चल रही थी, डिस्कशंस चल रही थी. और फिर उसके बाद उस दिन जानवी जल्दी चली गई थी, तो वो मुझे अकेले जाना था एंड शी इज़ लाइक माई कॉन्स्टेंट बस पार्टनर. तो मैं ऐसे ही देख देख के जा रही थी कि भाई इस कॉलेज में और कितनी ज़्यादा कम दिन है. और ये था आई थिंक ये एंटायर वीक का एक कॉम्पिलेशन वीडियो, बिकॉज सच ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, और बस वही कॉलेज प्रैक्टिकल्स उन सब के बारे में, मतलब उन सब का काम करते करते टाइम निकल गया, पूरा वीक निकल गया. और कमिंग मंडे हमारा फेयरवेल है, तो उसका तो वीडियो मैं पोस्ट ही करूँगी. तो हाँ, वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, तो क्या हुआ कि बैटरी रिक्शाज होती हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हमें जीटीवी जाना है, तो हम बैटरी रिक्शा से चले जाते हैं. तो जब हमने उन भैया को अप्रोच किया, हमने बोला कि आप बताओ आप कितने लोग हैं फिर. तो उन्होंने बोला कुछ भी दे देना मैडम, आप चलो. फिर हमने बोला नहीं भैया, पहले से डिसाइड करो, ऐसे कैसे कुछ भी, 10 रुपये दे दे थोड़ी ना, आप 10 रुपये में हमें लेके जाओगे. तो उन्होंने बोला नहीं मैडम ठीक है, फिर 100 रुपये डिसाइड करते हैं और 5 जनों का 100 रुपये करके चलते हैं. हो गया फिर डन, ऑल वेल एंड गुड. फिर उसके बाद बीच रास्ते में भैया बोलते कि आप 150 देना मैडम, ऑल ऑफ अ सडन. तो फिर हमने बोला नहीं भैया 100 रुपये में बात हुई थी, 150 क्यों दें हम. सी इट्स नॉट अबाउट 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़, इट्स लाइक जिस चीज़ में बात, जिस पॉइंट पे बात हुई थी, आप उसी हिसाब से चलोगे ना. तो फिर उसके बाद उनका बहस शुरू हो गया. एंड देन पानी सर से पार तब हुआ जब उन्होंने ये बोला कि, हमने बोला फिर हमें रोक दो रास्ते पे, हम निकल जाएंगे, हम किसी और वे में चले जाएंगे, आप बस छोड़ दो. एंड देन ही वॉज लाइक कि नहीं अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं वहाँ लेके जाके ही आपको छोड़ूंगा और आपको 150 मुझे देना पड़ेगा उधर तक. और हमने बोला ये अजीब गुंडागर्दी है, ऐसे ऐसे धमका नहीं सकते ना. अब तो एट दैट मोमेंट वी फेल्ट एज इफ ओके ही इज़ थ्रेटनिंग अस. तो उस टाइम पे फिर आई थिंक इट वॉज खुशी या फिर जसलीन, उन्होंने बोला कि भैया मैं अभी पुलिस को कॉल लगा रही हूँ और आप ऐसे कहीं पे भी हमारे कंसेंट के बिना हमें लेके नहीं जा सकते. और वो तो थैंक गॉड कि आगे कुछ मीटर्स जाके ही हमारे कॉलेज के सामने सिविल लाइन्स का पुलिस स्टेशन है. तो सिविल लाइन के पुलिस स्टेशन के बाद रेड लाइट आता है और फिर उसी रूट से हम जाते हैं. तो वो तो थैंक गॉड कि एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन के सामने ऑल ऑफ अस स्टार्टेड शाउटिंग. वो बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, यहीं पे उतारो, आपको बोला यहाँ पे उतारना है, मतलब यहीं पे उतारना है, आपकी मर्ज़ी से काम नहीं चलेगा. और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उतारा और फिर उस चीज़ से हम इतना ज़्यादा थोड़ा शॉक हो गए थे, बिकॉज आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर ओवर 3 years नाउ. एंड मेरे साथ ही पहला इंसिडेंट हुआ ऐसा, मतलब इतनी बदतमीज़ी नहीं हुई थी मेरे साथ, हम सबके साथ एक्चुअली. तो वही चीज़ मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज यू नो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़की हो, आई थिंक सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. और अगर कोई भी आपके साथ ऐसा पब्लिकली बिहेव करे तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको असर्टिव बनना पड़ेगा और आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा. आप उस टाइम पे डर नहीं सकते या फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और आके आपकी हेल्प करेगा. और स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेसेस में हो, पब्लिक सेटिंग में हो, तो डरने की तो कोई बात भी नहीं है. तो यही चीज़ हुआ. खुशी और हृदिका, तो ये लोग तो अपने टॉप ऑफ द वॉइस पे जाके चिल रहे हैं एंड दे वर लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते, एंड व्हिच वाज लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट. और फिर थोड़ा सा फिर एनीथिंग बिफोर कॉफ़ी आई थिंक जीटीवी में आए, हम वहीं जा रहे थे. तो जब हम वहाँ पे पहुँचे फिर हमने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर हमने उसको जाने दिया. एंड देन वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन. और हम डिस्कस कर रहे थे कि फेयरवेल पे क्या पहनना है, कैसे करना है, ये रील बनाएंगे, वो रील बनाएंगे. That's it, and this was all about this week, and that is it. Thank you so much to stay tuned with me, and I hope you have a good week ahead. Bye bye.